हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं आई हूँ महिला हाट दरियागंज बुक मार्केट, जो कि संडे को ही लगती है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे बुक्स पढ़ने का और बुक्स इकट्ठी करने का कितना ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने इस साल का टारगेट रखा हुआ है कि मुझे 300 बुक्स ख़रीदनी है, जिसमें से करीबन 150 के करीबन बुक्स मैं ख़रीद चुकी हूँ ऑलरेडी। और बाकी 150 बुक्स हैं, उसमें से मैंने सोचा क्योंकि मैं दिल्ली आई हुई हूँ मेरी पहली वाली ससुराल में, तो क्यों ना मैं यहाँ से कुछ बुक्स ख़रीद लूँ। तो यहाँ पर जो है ना, काफ़ी मैंने नाम सुना है कि दरियागंज में मिलती है किताबें संडे को। तो मैंने कहा चलो, मैं एक ये बैग ले आई थी कि जो भी किताबें मैं बाय करूँगी बैग में रख लूँगी। और यहाँ पर ना मैं रास्ता पूछ रही थी कि किस साइड जाना है। कोई मुझे लेफ़्ट बोल रहा है, कोई मुझे राइट बोल रहा है। अच्छा, मैं जो मेन मार्केट है ना दरियागंज की, जो जहाँ पर किताबें मिलती हैं, वहाँ तो मैं गई ही नहीं हूँ। मैं 2-3 दुकानें थी जो मतलब बिल्कुल ही देखो मेट्रो स्टेशन के बाहर ही थी, तो यहीं से ही मैंने बुक्स ख़रीद ली। मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मेरे को मैं था, एक तो मैं अकेले, फिर मैं अंदर कितना मार्केट में जाती। वैसे सुना है कई कई किलोमीटर लंबी मार्केट होती है किताबों की, बुक्स की, जहाँ पे मतलब रेट ऐसे मिलते हैं, मतलब 100-100 रुपए की। तो यहाँ पे भी देखो, जब दुकान पे भी 100 रुपए की मिल ही रही है किताब, तो मैं इतनी आगे क्यों जाऊँ अगर वहाँ पर भी 100 की मिलेगी। तो वहाँ पे हो सकता है 20 की भी मिले, 50 की भी। तो मैंने सोचा कि अभी के लिए देखो, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैं ये जो 2-3 यहाँ पे दुकानें हैं ना, मैं यहीं से ही ख़रीद लेती हूँ बुक्स। क्योंकि मेरे लिए तो ये भी सस्ती है कि अगर 150 रुपये में भी किताब मिल रही है, 100 रुपये में भी मिल रही है, तो वो मुझे मेरे लिए सस्ती है। क्योंकि मैं 250-300 रुपये की मैं ऑनलाइन ख़रीदती हूँ, तो कुछ तो पैसा बच ही रहा है, मतलब मुझे 40% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे 100-100 रुपये की किताब थी, 150-150 की किलो के भाव में यहाँ रजिस्टर्स मिल रहे थे, जो कि मतलब रीज़नेबल था, मतलब एक तरीके से ठीक था प्राइस। तो मैं मेरे को देखो, मैं रजिस्टर्स वगैरह तो थोड़े बहुत देखूंगी लूँगी, लेकिन पहले मैं ना बुक्स देख रही थी। तो यहाँ से इस वाली दुकान से मैंने 5 बुक्स ख़रीदी थी। हाँ, लेकिन ये पाँचों बुक्स मैं बता देती हूँ पायरेटेड है बुक्स, तो उस हिसाब से 100 रुपीज़ अगर ये चार्ज कर रहे हैं तो वो ठीक है। मीन्स मैं ये नहीं कह सकती बहुत सस्ती बुक मिल रही है, क्योंकि पायरेटेड बुक्स जो होती हैं वो सस्ती ही मिलती हैं। ओरिजिनल कॉपी अगर सस्ती मिले तो बात बने। जो उसका जो टेक्स्ट होता है ना पायरेटेड बुक्स का, वो ओरिजिनल के मुकाबले थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, लेकिन पढ़ने लायक थी, रीडेबल थी। मैंने देखा बुक्स तो मैंने लिया। फिर मैं ये दूसरी दुकान पर आई थी और यहाँ से मैंने काफ़ी सारी बुक्स ख़रीदी थी। आप लोग देख सकते हो, ये मैं आपको घर जाके तसल्ली से दिखा भी दूँगी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स ली हैं। तो यहाँ से इस बार जो है ना, मतलब मैंने ना मेरा भी मूड के हिसाब से होता है देखिए। तो आज मेरा मूड था कुछ मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प टाइप की जो बुक्स होती है ना, जो खुद को मतलब एक माइंड सेट के लिए होती है, खुद के एक मतलब ग्रोथ के लिए होती है कि हाँ आप थोड़ा सा आप मतलब पॉजिटिविटी के साथ चलो। तो उस तरीके की जो बुक्स होती हैं वो मैंने ज़्यादा ख़रीदी है। मैंने फ़िक्शनल जो बुक्स होती है वो मैंने कम ख़रीदी हैं, क्योंकि फ़िक्शनल बुक्स मैंने इसलिए नहीं ली। मैंने कहा यार, फ़िक्शनल बुक्स में क्या होता है ना, कहानियाँ होती हैं, अच्छी होती है, देखो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो अच्छी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि फ़िलहाल के लिए मुझे ये लेनी चाहिए। फ़िक्शनल बुक्स जो है ना, मैं कभी और लेकर जाऊंगी। तो देखो, मेरा जब ये एक बैग भर गया था ना, उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया दोबारा किसी और दुकान पर जाने का, बुक्स ख़रीदने का। क्योंकि ये एक ही बैग बहुत मुझे भारी लग रहा था, क्योंकि ख़रीदने को तो मैं एक बैग भर के और किसी और दुकान से बुक ख़रीद लेती, बट मैं उसको लेकर कैसे जाती, ये भी तो दिक्कत थी ना, बुक्स को लेके जाना उठाना। क्योंकि मुझे कम से कम 2 घंटे जाने के थे, मेरे 2 घंटे आने के, इतना लंबा सफ़र मुझे तय करना था अकेले। तो मेरे को लगा कि एक ही अगर मैं बैग किताबों का लेकर जाऊं तो बहुत है, क्योंकि मैं दोबारा भी कभी भी आ सकती हूँ यहाँ पर। तो टोटल जो मेरी किताबें थी ये 3200 रुपये की आई हैं, 3200 रुपीज़ की। और 100 रुपये मेरे लग गए जाने आने, नहीं 100 नहीं लगे, सॉरी 100 नहीं लगे, 200 लगे हैं, 200 रुपये लग गए मेरे जाने आने के। तो करीबन मेरे 3400 रुपये का ये सारा सामान पड़ा। क्योंकि 100 रुपये जैसे मेट्रो भी लग गए, 100 रुपये जैसे मैंने वहाँ से किया ना, नजफ़गढ़ से, दिल्ली गेट से जैसे नजफ़गढ़ तक का मैंने ई रिक्शा लिया, अंदर का ऑटो लिया, रिक्शा लिया, तो उसके भी देखो 50-50 रुपये तो ऐसे लग ही जाते हैं। तो कुल मिला के 200 रुपये की ये लगा लो और बाकी आप ये लगा लो, है ना।
जो मतलब 3200 तो 3400 रुपये में मेरे को करीबन सही मिल गया। फिर भी अगर मैं देखूँ ना बुक्स का मतलब ओवरऑल देखूँ तो ठीक है ना, मतलब प्राइस वाइज भी सही है और एक तरीके से थोड़ी आउटिंग भी हो गई, शॉपिंग भी हो गई। मैंने मेरी देवरानी के लिए कुछ किताबें ली हैं, किताबें मतलब डायरीज़ ली हैं और कुछ वो ली हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, कॉपियाँ ली हैं, क्योंकि उनको लिखने का काफ़ी शौक़ है। तो उन्होंने बोला था रामायण मिले वाल्मीकि वाली तो देखना, लेकिन वो मिली ही नहीं कहीं भी किसी भी दुकान पर। तो मैंने बोला था कि ना यहाँ सस्ती मिलती हैं, तो रिटर्न के लिए ठीक है नोटबुक्स। और फिर मैं जब घर गई ना तो मैंने मेरी पहली वाली जो सास है उनको दिखाई कि ये देखो कि ये मम्मी ये किताबें हैं मेरी, ये बुक्स हैं। मैंने प्राइस बताए जब डायरीज़ वगैरह के, तो वो बोलते कि नहीं अच्छा है, बहुत सही मतलब लगा उनको भी। वो बोल रहे थे कि यहीं से ही ना, मतलब ऐसे बोलते कि इसको बता दियो किताबों का मतलब मेरे देवर को कि कहाँ पे मिलती हैं इस तरीके की, आगे भी यहीं से ही ख़रीद लिया करेंगे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरीके से इतनी मतलब सस्ती मार्केट है। जो यहाँ पे सस्ती तो क्या मतलब ठीक है ओवरऑल, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं। देखो अगर मैं अमेज़ोन फ्लिपकार्ट वगैरह से बुक ख़रीद रही हूँ तो वो मुझे ओरिजिनल कॉपी मिल रही है, लेकिन हाँ कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो मैंने ख़रीदी है जो ओरिजिनल हैं, जिनका प्रिंट एकदम साफ़ है। कुछ का है थोड़ा सा कम अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उसका किसी का अच्छा है, तो मतलब लेकिन जो एज अ देखा जाए पढ़ने के लिए ठीक है, रीडेबल है, पढ़ सकते हैं, तो उस हिसाब से मुझे ठीक लगा। और विहान ने ज़्यादा परेशान भी नहीं किया, विहान को दादी के पास ही छोड़ गई थी मैं, क्योंकि देखो उसको भी लेके जाती तो मैं और परेशान हो जाती, क्योंकि सफ़र देखो ट्रैवलिंग में दो इतना भारी भरकम अगर बैग मेरे हाथ में है ना, तो उसको लेके जाना उठाना ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो ये रहने देते हैं, विहान को तो घर पे ही रह लेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं ट्रैवलिंग करके आई, रिक्शा मिल गया था मुझे, सोचा तो था रास्ते से कुछ खाने पीने का पैक करवा के घर लेकर जाऊँगी, बट यहाँ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था मुझे। और फिर बीच में पहले ही मेरे को मतलब वहाँ मेट्रो स्टेशन से ही मैंने रिक्शा ले ली थी, तो रिक्शा वाले को क्या रुकवाती बीच में। तो फिर मेरे को लगा चल फिर घर ही चलते हैं, और घर पे फिर खाना भी था बना हुआ, तो फिर खाना ही खा लिया था। वरना मैंने सोचा तो था कि मोमोज़, मैं तो सोची थी मोमोज़ पैक करवाऊँगी, लेकिन मोमोज़ शाम के टाइम खड़ा होता है, मतलब वो एक था बहुत बढ़िया मोमोज़ देता था, बट वो मुझे दिखा ही नहीं, क्योंकि दोपहर को कोई नहीं होता। ये सारी जो स्टॉल्स होती है ना फास्ट फूड की, वो लगती ही मतलब इस टाइम है, मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सब लगती इस टाइम। और ये देखो जी यहाँ की सड़क आज तक ठीक नहीं हुई है, 5 साल 5 7 7 साल हो गए, 2018 से देख रही हूँ, तोड़ी थी ये सड़क, और दूसरा 7 वाली सड़क से फिर आना पड़ता है। और ये देखो पूरी मिट्टी मिट्टी है, पता नहीं कब जाके। और मैं सोचती हूँ जो लोग यहाँ रहते हैं, जिनके घर है, उनको कितनी दिक्कत होती होगी ना। ये देखो इस गली में जिनके घर हैं, मतलब सड़क तोड़ दी, तोड़ने के बाद आज तक ठीक नहीं करी है। चलो बुक्स देखते हैं, लिटिल लाइफ। नमस्ते कर रहे हैं, अरे क्या शर्मावा है तू अपने पापा की देख, एक बार कर दे माटी नमस्ते, बाय कर दे, बाय कर दे, बाय कर दे, बात कर ले। वो छोटा बच्चा देख, छोटा बच्चा है, उसने ला फोन किया लेने की कोशिश है, उनसे बात करेगा, सो गए। अरे माटी से बात नमस्ते कर दे, एक बार देख किसकी कटिंग करवा के ले आई, इसकी ये कुर्ते पजामे ले आई हैं। देख माटी से दिखा दे, माटी से दिखा दे, दे माटी, दे मेरी माटी से दिखा, देख ये दे दी मैंने, इससे लड़का हो जाए, देख दिखा दे बोल माटी से। हाँ देखिए रे, देख बोल, वो बता दी, ऊपर बैठा दी से ना सब कुछ खेल रहा है। अरे बोल देखो गुन्नू आ गई, बढ़िया बेटा तेरे तो ले आओ कुछ हमको ले आएंगे।
अरे अच्छी लगती है वैसे तो, लेकिन बड़ी होगी। शाम को ले आऊंगा बेटा। ये गुन्नू आ गई, ये आ गई लड़की। ये लड़की आ गई, देख दोस्त आ गई, देख 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 दीदी आ गई, दीदी आ गई। अरे देख ये आ गई, देख ये देखी शर्मा, देख ये गुन्नू। राम राम बेटा, राम राम, राधे राधे। तुम आई क्यों नहीं वहाँ? तुमसे खिलौने दिलवाती मैं। ए आ जाए, आ जाए बाबू, आ जा। क्यों नहीं आई तू वहाँ देवी जी पे? हैं? जय जय करने क्यों नहीं आई? आई विहान अंगूर खाओ बेटा, अंगूर खाओ। दे दे जिसको जाता है। आज चाय पी ले, लड्डू खा ले। पैर तो लीजिए। बेटा बताओ ये नाम तीन नाम तो उड़े बे को जरूरी सुना देख तो से अपने पश्चात से अपना करीब के करीब संदीप की 2 दिन तक बुखार चढ़ रहा है। हाँ बुखार चढ़ रहा है संदीप के भी। क्यों नहीं आई? हाँ बेटा खिलौने दिवामती, रेल दिवामती, रेल में घुमामती। झूले थे वहाँ पे, झूले झूले थे बहुत सारे। अरे एक गाड़ी दिवामती तुम कन्याओं को सबको आती ना। अरे तो कितनी मैं तो नहीं जानी थम घरवा ली के जगह जगह भंडारा कितने तो बरवा लिए दुनिया बरवा टोली ले जाना। हाँ अच्छा, एक बात और, आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं जवाब दे देती हूँ कि निधि आपने, एक तो ये गले की मैं बता देती हूँ, गले में जो मैंने ये पहना हुआ है ये मैंने इसलिए नहीं उतारा था क्योंकि मेरी सास बोल रही थी कि ना ये ओवर लग रहा है, इसके साथ जच नहीं रहा, सूट के साथ ये नीली सी ये माला ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने निकाल दी थी। और सिंदूर की बात है तो देखो आप लोग भी समझदार हो, थोड़ा समझा कीजिए कि ना, देखो यहाँ पे अभी इन लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है, इतनी जल्दी आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं होती है। और फिर देखो लोग भी देखो आस पड़ोस के हर कोई मतलब फिर पूछेगा सवाल करेगा, तो इन्होंने अभी कुछ भी किसी को कुछ बताया नहीं है, इसीलिए मैंने भी इसीलिए कहा, बोलते ठीक है ना, इस वजह से मैंने कहा ठीक है जैसे जो है कर लेंगे एडजस्टमेंट। चलो मिलते हैं।